अयोध्या में हथियार ट्रेनिंग कैंप में मुस्लिम आतंकी दिखाने पर बजरंग दल के आयोजकों पर धर्म विशेष की भावना आहत करने का केस दर्ज। फैजाबाद के एसएसपी मोहित गुप्ता ने कहा कि 14 मई को बजरंग दल के आत्मरक्षा कार्यक्रम से दो गुटों में तनाव था, इसलिए केस दर्ज किया गया। अयोध्या के बाद यूपी के सुल्तानपुर में भी बजरंग दल का आत्मरक्षा कैंप, फूका मुस्लिम वेशभूषा में आतंकियों का पुतला। बजरंग दल का कहना है कि ऐसे ही ट्रेनिंग कैंप पीलीभीत, नोएडा और फतेहपुर में भी लगाए जाएंगे। बजरंग दल के संस्थापक विनय कटियार ने कहा है कि यूपी सरकार दंगा कराना चाहती है, इसलिए साजिश के तहत दर्ज किया मुकदमा। विनय कटियार ने कहा, बजरंग दल बना ही राम मंदिर के लिए है और मंदिर निर्माण को कोई ताकत नहीं रोक सकती। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए किए गए बजरंग दल के आत्मरक्षा कार्यक्रम में कुछ गलत नहीं है। बीएसपी ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाकर उनकी गिरफ्तारी करने की मांग की है। बजरंग दल के कैंप पर यूपी के मंत्री आजम खान का बीजेपी पर निशाना, कहा चुनाव से पहले हो रही है माहौल खराब करने की कोशिश। बिहार के सिवान में हिंदुस्तान अखबार के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में 5 आरोपी गिरफ्तार, 1 आरोपी अब तक फरार। 5 आरोपियों में शूटर रोहित कुमार, राजेश, विजय, यीशु कुमार और सोनू का नाम, वारदात में इस्तेमाल हथियार और 3 मोटरसाइकिल भी मिली। बताया जा रहा है कि शहाबुद्दीन के करीबी लड्डन मियां के कहने पर राजदेव रंजन की हत्या हुई थी। लड्डन मियां की गिरफ्तारी नहीं हुई है। 13 मई की रात को सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सरकार कर चुकी है सीबीआई जांच की सिफारिश। बीजेपी ने बिहार में बढ़ते अपराध के लिए नीतीश सरकार से मांगा जवाब। जेडीयू ने कहा दूसरे राज्यों से भी बीजेपी मांगे जवाब। बिहार के गया में एलजेपी नेता सुदेश पासवान और उनके चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या। पत्नी गया के डुमरिया इलाके के काचर पंचायत की मुखिया है। एलजेपी नेता चिराग पासवान ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। कहा बिहार में हर रोज हो रही हैं हत्याएं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पठानकोट हमले में शामिल आतंकियों अब्दुल रऊफ, कासिफ जान और शहीद लतीफ को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने छिपाया। भारतीय खुफिया एजेंसियों से बचाने के लिए जैश चीफ अब्दुल रऊफ को बहावलपुर के मौजगढ़ किले के पास आईएसआई के सेफ हाउस में रखा गया है। बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते आईएसआई ने मसूद अजहर के साथ 3 आतंकियों को कुछ दिन छिपे रहने के आदेश दिए हैं। इसी साल जनवरी में पंजाब के पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 7 जवान शहीद हुए थे। 2008 में दिल्ली के बटला हाउस एनकाउंटर पर दिग्विजय सिंह और शिवराज पाटिल आमने सामने। शिवराज ने कहा सही था एनकाउंटर, दिग्विजय ने फिर बताया फर्जी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में पुलिसकर्मी शहीद, AK-47 लेकर भी भागे आतंकी। असम में नई सरकार ने संभाली कमान। मुख्यमंत्री सोनोवाल ने अपने पास रखे गृह, राजस्व और बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट जैसे अहम विभाग। पहले कांग्रेस में रहे हिमंता बिस्व शर्मा असम सरकार में कद्दावर मंत्री के तौर पर उभरे। वित्त, स्वास्थ्य समेत 7 मंत्रालयों का जिम्मा दिया गया। 27 मई को ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण में जाएंगे लालू यादव। कोलकाता में होगा शपथ ग्रहण समारोह। पी विजयन बने केरल के 22वें मुख्यमंत्री। राज्यपाल पी सदाशिवम ने दिलाई शपथ। केरल के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ से पहले देश के बड़े अखबारों के पहले पेज पर छाए पी विजयन। इलाहाबाद में पोस्टर लगाकर समर्थकों ने की वरुण गांधी को सीएम उम्मीदवार बनाने की मांग। 11 जून को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। तमिलनाडु के थिरुपरनकुंद्रम के नवनिर्वाचित विधायक SM सेनिवेल का निधन। दिल का दौरा पड़ने के बाद 1 हफ्ते से अस्पताल में थे। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के विधायकों ने स्टैंप पेपर पर लिखकर जताई सोनिया राहुल से वफादारी। लिखा किसी भी कीमत पर पार्टी नहीं छोड़ेंगे। सूत्रों के मुताबिक खबर थी कि बंगाल चुनाव में बुरी तरह हार के बाद कई कांग्रेस विधायक तृणमूल कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। बिजली कंपनियों से मिलीभगत का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने केजरीवाल सरकार से पूछा कि कंपनियों पर जुर्माना क्यों नहीं लगा रहे। अरविंद केजरीवाल ने पटियाला में सिख धर्म गुरु रंजीत सिंह ढंडरियावाला से मुलाकात की। रंजीत सिंह पर पिछले दिनों लुधियाना में हमला हुआ था। दिल्ली में बिजली की कटौती से परेशान लोग, केजरीवाल सरकार से बिजली देने की मांग। सरकार के 2 साल पूरे होने पर होने वाले कार्यक्रम में अमिताभ को बुलाए जाने से कांग्रेस ने कहा जिस पर टैक्स बचाने का आरोप, वो सरकार के कार्यक्रम में क्यों। कांग्रेस के आरोपों पर अमिताभ बच्चन ने एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए कहा है कि वो इंडिया गेट वाले कार्यक्रम में एक छोटा सा हिस्सा करेंगे। बीजेपी ने कहा है कि अमिताभ का नाम पनामा में आना और उन्हें प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में बुलाना दोनों अलग चीजें हैं और इसका जांच पर असर नहीं होगा। राज्यसभा के लिए नामांकन शुरू। राज्यसभा के लिए एसपी की तरफ से अमर सिंह, बेनी प्रसाद वर्मा सहित 7 लोगों ने पर्चे भरे। राज्यसभा के लिए एसपी ने काटा अरविंद सिंह का टिकट। बीएसपी से आए सुरेंद्र नागर को बनाया गया उम्मीदवार। वकील राम जेठमलानी को लालू की पार्टी भेजेगी राज्यसभा। जेठमलानी चारा घोटाले में लालू का केस लड़ रहे हैं। राबड़ी देवी भी जाएंगी राज्यसभा। दिल्ली में बिजली पानी पर 28 मई को मशाल यात्रा को तैयार। राहुल गांधी को आप नेता दिलीप पांडे ने चिट्ठी लिखी। कांग्रेस शासित राज्यों पर ध्यान देने को कहा। राज्यों को अलग मेडिकल परीक्षा की छूट देने वाले नीट अध्यादेश से खुश। जयललिता ने प्रधानमंत्री को शुक्रिया कहा।
राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह ने कहा है कि देश शहरों को स्मार्ट बनाने से नहीं बल्कि देश के 6 लाख गांवों को स्मार्ट बनाने से आगे बढ़ेगा। मोदी सरकार के 2 साल की उपलब्धियों का बखान करने के लिए 33 मंत्रियों की टीम देश के अलग अलग जगहों का दौरा करेगी। केंद्र सरकार ने देश में 6 नए इंजीनियरिंग संस्थान IIT को खोलने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी इसी साल 9 नवंबर को सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान जाएंगे। शराबबंदी के मुद्दे पर सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि शराबबंदी पर अचानक फैसला लेना सही नहीं, लेकिन शराब का सेवन ना करें लोग। यूपी के भदोही में आंधी तूफान से अखिलेश का पंडाल ध्वस्त। भदोही में था अखिलेश का कार्यक्रम। यूपी के सीएम अखिलेश यादव के खिलाफ फेसबुक पर अभद्र कमेंट करने के आरोप में महोबा के छात्र वेदांत गुप्ता को जेल भेजा गया। दाऊद इब्राहिम से फोन पर बातचीत मामले में महाराष्ट्र के मंत्री एकनाथ खड़से को क्लीन चिट नहीं। पुलिस ने कहा खड़से के नंबर से 7 बार दाऊद को फोन किया गया। आम आदमी पार्टी के नेता प्रीति शर्मा मेनन ने खड़से और दाऊद के बीच फोन पर बातचीत होने का दावा किया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंदवाड़ा मामले पर इंजीनियर रशीद का हंगामा। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वॉकआउट किया। हंदवाड़ा में अप्रैल में छात्रा से छेड़छाड़ मामले को लेकर हंगामा हुआ था। हंगामे को लेकर हिंसा में 5 लोगों की मौत हुई थी। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में 20 साल के लियाकत अली नाम के युवक की हत्या से हड़कंप, नहीं मिल पाया हत्यारों का सुराग। भोपाल के बोट मैकेनिक भगवान सिंह कुशवाहा ने सतना के रत्नेश पांडे के साथ मिलकर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की। मध्य प्रदेश सरकार भगवान सिंह को 20 लाख रुपए की मदद के अलावा प्रमोशन देने की भी तैयारी कर रही है। राजस्थान परिवहन निगम ने शुरू की महिला गौरव एक्सप्रेस नाम से बस सेवा। दिल्ली जयपुर के बीच चलेगी बस। महिला गौरव बस में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन की सुविधा परिवहन मंत्री गडकरी ने कहा 2 जून से सब बसों में लगाएंगे। दिल्ली के नजफगढ़ में एयर एम्बुलेंस हादसे मामले में अज्ञात लोगों पर केस दर्ज। मंगलवार दोपहर हुए हादसे में बची थी 7 लोगों की जान। दिल्ली के लाजपत नगर में बिल विवाद को लेकर हुई रेस्टोरेंट मालिक वासुदेव की हत्या केस में बेटे मोहित ने की दोषियों की गिरफ्तारी की मांग। 11वीं क्लास के छात्र मोहित के मुताबिक मां की दिल की बीमारी से मौत के बाद पिता की हत्या से वो एकदम अकेले पड़ गए हैं। हरियाणा के फरीदाबाद से सटे पलवल में नाबालिग को अगवा कर रेप का आरोपी गिरफ्तार। पीड़ित के शरीर पर कई जगह सिगरेट से जले के निशान। वाराणसी में 3 साल पहले जन्म के वक्त नर्सिंग होम की लापरवाही से जलकर दिव्यांग हुई सुदीक्षा के गुनहगार डॉक्टरों पर कार्रवाई के लिए पीएम से गुहार लगाएंगे पिता। यूपी के आगरा में आईपीएल मैचों को लेकर सट्टा लगाने के आरोप में 9 लोगों को हिरासत में लिया गया। 22 मोबाइल, 3 LED भी जब्त किए गए। यूपी के बुलंदशहर में शादी के लिए धर्म परिवर्तन से इनकार करने पर प्रेमिका की हत्या, आरोपी दीपक गिरफ्तार। बिहार में पटना के पास पालीगंज में डॉक्टर को चलती कार से अगवा करने की नाकाम कोशिश, कंपाउंडर घायल। पटना में कल देर रात मेहंदीगंज थाने से महज 200 मीटर दूर व्यापारी और उसके बेटे पर फायरिंग की गई। जमीन के विवाद में हमले का शक। मध्य प्रदेश के इटारसी में बीजेपी विधायक संजय शर्मा के स्वागत में समर्थकों ने खुलेआम की फायरिंग। प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। हैदराबाद के निजामाबाद में दर्दनाक हादसा, 2 ट्रकों के बीच में पिस गए कार सवार। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में प्रेमिका को उसके घर में न पाकर प्रेमी ने की खुदकुशी की कोशिश। युवक को समझाने के लिए पुलिस ने बुलवाई प्रेमिका। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में दुपट्टा गैंग का आतंक, रात में दुकानों में चोरी करने वाली महिला गैंग का सुराग नहीं। महाराष्ट्र के नागपुर सेंट्रल जेल में जर्मन बेकरी केस के आरोपी हिमायत बेग ने कैदी राजेश पर किया हमला, दोनों पर केस दर्ज। उत्तराखंड के हरिद्वार में सीपीयू कर्मचारियों पर दिल्ली के सैलानियों से मारपीट का आरोप, पुलिस करेगी कार्रवाई। अजमेर में राजस्थान के कुख्यात बदमाश धन सिंह ने टोल कर्मचारियों को पिस्तौल की नोक पर धमकाया और मुर्गा बनाकर रखा। गुजरात के सूरत में बैंकों को 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगाने की आरोपी कंपनी का निदेशक फरार, जांच में जुटी पुलिस। उत्तराखंड में अलखनंदा नदी में फंसे युवक को सुरक्षा कर्मियों ने बचाया। डैम प्रशासन ने बिना सूचना के नदी में पानी छोड़ दिया था। छत्तीसगढ़ के जशपुर में खुदकुशी के लिए 3 महीने के बच्चे के साथ कुएं में कूदी मां और बच्चे दोनों की जान बची, पति से परेशान थी। दिल्ली में आज तेज आंधी के बाद बारिश से मौसम हुआ सुहाना, कुछ इलाकों में ओले भी गिरे, तापमान में और गिरावट दर्ज की गई है। गर्मी से जूझ रहे इलाहाबाद में धूल भरी आंधी के बाद बारिश की फुहार, कई जगह पेड़ गिरने से यातायात हुआ बाधित। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ से आम जनजीवन पर बुरा असर, दर्जनों घर डूबे। राजस्थान के प्रतापगढ़ के अरनोद में सिर्फ 11 रुपए में मिलता है पापों से मुक्ति का सर्टिफिकेट। पाप मुक्ति कुंड में डुबकी के लिए जुटते हैं लोग। हरिद्वार के ब्रह्मपुरी में 17 साल से मिट्टी और रेत खा रहा है रामेश्वर नाम का एक मजदूर। हर दिन करीब 100 से 150 ग्राम मिट्टी और रेत खाता है। महाराष्ट्र के अकोला में किसान संजय तिकड़े अपनी 10 एकड़ जमीन बेचकर बनवा रहे हैं बांध से इलाके के किसानों को होगा फायदा। महाराष्ट्र के पुणे में 952 किलो प्याज बेचने पर एक किसान को सिर्फ 1 रुपए मुनाफा होने का दावा। किसान को मिली ये रिसीट आजकल व्हाट्सएप पर वायरल हो रही है।
खाद कंपनी इफ्को ने डीएपी एनपीके खाद के दाम 1000 रुपए प्रति टन घटाए। किसान को एक बोरी खाद 50 रुपए सस्ती पड़ेगी। इंटेक्स से सस्ता 4G स्मार्टफोन क्लाउड स्ट्रिंग HD किया पेश। 5500 के इस फोन में है 5 मेगापिक्सल्स का फ्रंट कैमरा। होंडा ने स्कूटी एक्टिवा का अपडेटेड वर्जन एक्टिवा आई किया लॉन्च। 3 नए रंग में मिलेगी स्कूटी। अमेरिकी कंपनी इंडियन मोटरसाइकिल ने लंबे इंतजार के बाद स्काउट 60 को भारत में किया लॉन्च। कीमत करीब 12 लाख रुपए रखी गई। गायक अरिजीत सिंह के माफी मांगने के बाद भी सलमान खान ने हटाया फिल्म सुल्तान में गाया उनका गाना। अब राहत फतेह अली खान गाएंगे ये गाना।